नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली दंगे पर सियासी फसाद की। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी सातवें आसमान पर है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। हमले के लिए जुटाए थे हथियार। हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना। साजिशन सुलगी जहांगीरपुरी। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? तय था शोभा यात्रा पर हमला। अंगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। सत्यानाश की साजिश। देखिए इस वीडियो को। चलिए अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। 15 अप्रैल वाली तस्वीर तैयारी की है, जबकि 16 अप्रैल वाली तस्वीर तामील की। पहले हिंसा की साजिश रची गई, फिर जब शोभा यात्रा निकाली गई तो फिर उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। चलिए बात करते हैं वायरल हो रहे इस वीडियो की। करीब 3.5 मिनट के इस वायरल वीडियो में पहले 6 लड़के दिख रहे हैं। कुछ देर बाद बनियान पहने 3 और लड़के वहां आ जाते हैं। एक लड़के के हाथ में बोतल या पत्थर और बनियान पहने एक शख्स के हाथ में तलवार दिखाई दे रही है। ये छत पर मौजूद किसी शख्स से बातचीत करते और धमकाते हुए दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 15 अप्रैल का है, जिसके दूसरे दिन 16 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज रात के 2 बजे के बाद का है, जिसमें सफेद, लाल, नीले, काले टी शर्ट में ये लड़के हमले की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को कुछ और सुराग मिल रहे हैं। इधर सियासत में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जिस शोभा यात्रा पर ओवैसी सवाल उठा रहे थे, अब उसी सवाल पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी से आगामी निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है। कोई छत पे पत्थर नहीं है। आप जब 2 प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका। ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूरे देश के अंदर माहौल को ख़राब किया। और जाहिर सी बात है, ये राजनीतिक कारणों से कराया जा रहा है। बीएमसी के चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा के चुनाव होते हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर इनकी जो नाक है वो दाव पे लगी हुई है और इस चक्कर के अंदर ये हिंसा करा रहे हैं। सबकी अपनी दलील है और अपनी सच्चाई। कसूरवार न तो सियासी दल है और न ही सियासी लोग। दिल खोल कर आग लगाई जा रही है और आम जनता नफरत की इस आग में खुद की आहुति दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन इस वक्त सामने है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली हिंसा पर यह गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, जिसमें दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अब 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। और अब समझिए कि क्या होता है एनएसए। जी हां, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासू का एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे की वजह से या उस खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वो उस शख्स को पकड़ सकती है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। और इस वक्त दिल्ली हिंसा की अगर बात कर लें तो इस जहांगीरपुरी हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनएससी लगाया गया है।
और अब बात सहनी की फ्लॉप सियासत की करेंगे। बीजेपी से मात खाए सहनी को आरजेडी ने नया ऑफर दिया है। क्या है वो ऑफर, पहले वो जानिए और फिर खबर तो समझिए। क्या लालू से मिलने दिल्ली पहुंची है मुकेश सहनी? लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। क्या सहनी को तेजस्वी के टेबल तक रोक रहा है आरजेडी? उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफी हैं, वहाँ मिल लेंगे। सहनी को आरजेडी ने दिया बिना शर्त वाला ऑफर। यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। आरजेडी के ऑफर पर मुकेश सहनी का दो टूक जवाब। तो भी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए के झटके से अपनी सियासत का हर पाया उखड़ने के बाद मुकेश सहनी नए सिरे से सियासी टेंट गाड़ने में जुटे हैं। यही वजह है कि उनके दिल्ली पहुंचते ही ये चर्चा गर्म हो गई कि सहनी महागठबंधन में दोबारा एंट्री के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वाले हैं। क्या आप किसी दल के नेता से आपकी मुलाकात हुई है दिल्ली में? नहीं, देखिए दिल्ली आए हैं, बहुत सारा काम रहता है, पर्सनल काम है, राजनीति में है तो जाहिर सी बात है मिलना जुलना ये सब तो चलते रहता है। माना जाए मुकेश सहनी लालू यादव के साथ हैं। माना जाए क्या मतलब, लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। लालू के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में सहनी तब भी संकोच नहीं करते थे जब वो एनडीए के साथ थे, लेकिन लगता है कि आरजेडी को उन्हें लालू से मिलाने में संकोच है। मैसेज आया है, यदि मैसेज आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफ़ी हैं, वहाँ मिल लेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, ये मिलते जुलते नहीं हैं किसी से। बहरहाल आरजेडी नेता भोला यादव से जब ये पूछा गया कि क्या आरजेडी सहनी को दोबारा अपने महागठबंधन का साथी बनाएगी, तो उन्होंने फौरन बिना शर्त वाली ये शर्त सामने रख दी। उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। जो यदि उनका कोई कंडीशन ना रहा तो, चूंकि कंडीशन में बात करना उचित नहीं है। शर्त वाली ये बात जैसे ही सहनी के कान में पहुंची, वो अपने चिर परिचित स्टाइल में आ गए और फिर जो कहा उसे सुनिए। तो भी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, हम साथ चलेंगे और भी 2024 में। अभी हम जो है वीआईपी पार्टी के साथ है, ठीक है, और हमारे लोगों के साथ है, ठीक है, और समय आएगा जब मैदान में चुनाव लड़ने के समय आएगा तब देखा जाएगा सारी चीजें। सहनी को बखूबी पता है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में उनकी कोशिश तो यही होगी कि जब पाना ही है तो फिर ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए आखिरी पल का इंतजार करने में क्या जाता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। सहनी सियासत को समझने में नाकाम रहे हैं। सियासत में स्टैंड जो है वो बहुत मायने रखता है और ये स्टैंड वो समझ नहीं पाए। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, जिससे ठीक पहले महागठबंधन का साथ मुकेश सहनी ने छोड़ दिया था। महागठबंधन को छोड़ वो एनडीए में शामिल हो गए थे। वीआईपी के 4 विधायक जीत चुके थे। सहनी खुद हालांकि चुनाव हार गए थे और हारने के बावजूद एनडीए में आने की वजह से, एनडीए में शामिल होने की वजह से उन्हें मंत्री पद दिया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन यूपी चुनाव में यही मुकेश सहनी गठबंधन धर्म को भूल जाते हैं। इसके बाद एनडीए से सहनी का पत्ता साफ हो गया। उनके 3 विधायक बीजेपी के साथ आ गए। मंत्री पद से सहनी की छुट्टी हो गई और अब सहनी महागठबंधन में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी में फिलहाल सहनी के लिए नो एंट्री है। राबड़ी देवी ने पहले ही इसे लेकर स्थिति को साफ कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया था कि इसको लेकर विचार करने की कोई संभावना अभी तो कम से कम नजर ही नहीं आ रही। अब बात ऐसे पानी की जो अमृत नहीं बल्कि अभिशाप है। वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन बांका का एक गांव ऐसा है जहां का पानी जिंदगी को बेरंग जरूर बना रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। पानी न हो तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन
बांका में आदिवासियों का गांव निरपाडी में पानी अमृत नहीं बल्कि अभिशाप साबित हो रहा है। जवानी बुढ़ापे में बदल रही है। बच्चे विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। लोगों के पैर, हाथ की हड्डी टेढ़ी होने के साथ ही दांतों के झड़ने की भी गंभीर समस्या है। हालत ये है कि कोई दवा असर नहीं कर रही है। हमरा से यहाँ फिर दर्द, पेटों में दर्द, सगरे हमरा दर्द है हमरा। अच्छा काहे दर्द होई छौ तोरा पता छौ कुछ? हाँ काहे दिक्कत होई छौ तोरा? पेटे से हमरा दिक्कत है। डरवा नहीं उठे नहीं पारे छे हमें। यहाँ बैठी के लिए तो हमरा उठे नहीं। दरअसल गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। निरपाडी गांव के रहने वाले जीवन सोरेन और बबलू सोरेन की माने तो जिला प्रशासन की ओर से कई बार टीम आई और पानी की जांच करने के बाद समाधान का भरोसा भी मिला, लेकिन समाधान नहीं निकला। यहाँ पर ऐसे भी बहुत आदमी आया यहाँ पर, इसी तरह से बहुत जांच करके गया, लेकिन इस सब में कोई सुनवाई नहीं किया है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर जो है 25 से 30 साल होते होते सारी उम्र तक ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें जो है हम लोग का हाथ में दर्द लहर के साथ है और इथी पानी का वजह से सबका दांत भी ऐसे हैं सर। दर्द उठेना और डाँड़ा तड़ा तो नहीं, खाली है यही दर्द करता है। हाँ। और बस मैंने पैर से लेके कमर तक एकदम टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया। सवाल है कि इन लोगों की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। बांका से न्यूज़ 18 के लिए नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 राज्यों के तकरीबन 5 करोड़ लोग जहरीला पानी पीकर फ्लोरोसिस और दूसरी तमाम बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फ्लोरोसिस नाम की बीमारी इंसान में तब होती है जब वो तय मानक से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी का इस्तेमाल करता है। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद युवा भी बुजुर्ग जैसे दिखने लगते हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय मानक से कहीं ज्यादा पाया गया है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से दांत गिर जाते हैं। फ्लोरोसिस इंसानी शरीर में हड्डियों पर सीधे तौर पर असर करता है। फ्लोराइड पैर की अगर हड्डियों की बात करें तो पैर की हड्डियों को चपटा कर देता है। बाद में बच्चे पैर से लाचार हो जाते हैं। जवान पुरुष और महिलाएं भी 35 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बुढ़ापे का अनुभव करने लगते हैं। उनकी कमर झुकने लगती है और शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएं तो असर को कम जरूर किया जा सकता है। शुद्ध पानी सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन इन उपायों के साथ ही सवाल कई उठते हैं। अब सवाल ये कि जब प्रशासनिक टीम बार बार गांव पहुंची, कई बार गांव का दौरा किया गया, तो इसका समाधान क्यों नहीं निकला? इतनी गंभीर समस्या पर प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्योंकि लोगों की संख्या जिस तरीके से इस बीमारी से प्रभावित हो रही है, ये सवाल उठने बेहद लाजमी है। अब बात बच्चों की। बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिले, इस मकसद के साथ ही मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM चलाया जा रहा है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों के निवाले पर ही ग्रहण लगा दिया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे सिस्टम ने MDM का मजाक बना दिया, और फिर खबर तो समझिए। चावल है तो गैस नहीं, गैस है तो राशि नहीं, राशि नहीं तो मध्याह्न भोजन नहीं। कुल मिलाकर यही फलसफा है बिहार के 70% सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का, जो तकरीबन 70% सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ठप है। राशन दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया है, फल दुकानदारों ने फल देने से मना कर दिया है, तो गैस वेंडरों ने गैस देने से भी मना कर दिया। ऐसे में अब स्कूलों के पास है तो सिर्फ चावल की बोरियां, लिहाजा बच्चों ने घर से लंच लाना शुरू कर दिया है। घर से लंच बॉक्स लेकर आए हैं। तुम लोगों को खाना नहीं मिला? यहाँ खाना नहीं मिला है? नो सर। कहाँ से खाना लाती हो? घर से? यस सर। कब से बंद है खाना? यही जब से एग्जाम शुरू हुआ है। खाना यहाँ नहीं बन रहा? खाना यहाँ नहीं बन रहा है? नहीं सर।
कितने बजे स्कूल आती हो? 6:30 बजे। उसी वक्त लंच लाती हो घर से? यस सर। खाना नहीं मिलता है और कुछ दिन बना और उसके बाद फिर बंद हो गया। क्या बोल रहा है टीचर? टीचर क्या बोल रहा है? सर बोले कि खाना बंद हो गया अभी। खाना बंद हो गया? हाँ। पूरी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के गर्दनीबाग पहुंची, जहां एक कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं और बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कन्या मध्य विद्यालय, बालक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय डोमखाना तीनों स्कूलों में मिड डे मील ठप है। शिक्षकों की माने तो चावल के अलावे बाकी राशन, सब्जी, मसाला, फल, अंडे से लेकर गैस तक के लिए अलग अलग वेंडरों का अकाउंट सरकार के आदेश पर खुलवाया गया था। वेंडरों को हर सप्ताह अकाउंट में सरकार को भुगतान करना होता है ताकि आगे का राशन और सामग्री वो स्कूलों को दे सके। लेकिन तीनों स्कूलों में 22 दिन बाद भी वेंडर को सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया। आपके यहाँ क्या परेशानी? मेरे यहाँ खाना बना है, 20-21 दिन खाना बना, लेकिन गैस भी दिया गया, 2 सिलेंडर गैस दिया गया था, लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं हो पाया है 2 सिलेंडर का, इसलिए सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चावल आया है, चावल तो है, लेकिन राशन वगैरह जो है उस सब का पैसा अभी आया नहीं। वेंडर हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन 21 दिन का दिया भी सामान उन्होंने, लेकिन अब रोक दिया है, बोला कि भुगतान होने के बाद कर दिया है वेंडर सब। हाँ, भुगतान होने के बाद ही जो हम लोग दे पाएंगे। मध्याह्न भोजन का एक खास मकसद है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को मजाक बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। मध्याह्न भोजन भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मकसद है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण मुहैया कराना। मध्याह्न भोजन योजना पर केंद्र 60% खर्च करती है, राज्य सरकार 40% इसका वहन करती है। एमडीएम के लिए पूरा मैकेनिज्म काम करता है। अलग अलग सामान के लिए वेंडर्स होते हैं। वेंडरों का अकाउंट सरकार ने खुलवाया है। वेंडरों को हर सप्ताह अकाउंट में सरकार को भुगतान करना होता है। उनके ही अकाउंट पर सरकार की तरफ से ये सीधे भुगतान होते हैं ताकि आगे का राशन और सामग्री वो स्कूलों को वक्त पर दे सकें। लेकिन इन तीनों स्कूलों में 22 दिन बाद भी वेंडर को सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया, जिससे वेंडरों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। और मतलब साफ है, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बच्चों का मध्याह्न भोजन जो है, एमडीएम जिसे हम कहते हैं, वो अब बंद है। और अब बात जियो के नए प्लान्स की। जियो ने फाइबर यूजर्स के लिए नया ऑफर पेश किया है। नाम दिया है जियो फाइबर एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान। ये प्लान मौजूदा और नए दोनों ही जियो फाइबर कस्टमर्स के लिए उपलब्ध होगा। जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान्स हुआ लॉन्च। 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस। 399 रुपए से मंथली प्लान्स की शुरुआत। जियो का एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान्स लॉन्च। जियो ने इस प्लान को जियो फाइबर पोस्टपेड कैटेगरी में लॉन्च किया है। इसमें नए कस्टमर्स को 0 कॉस्ट पर एंट्री मिल रही है। जियो फाइबर के नए प्लान्स की शुरुआत 399 रुपए से होती है। कंपनी इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दे रही है। इसमें 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा। यूजर्स को जियो फाइबर पोस्टपेड कनेक्शन के साथ इंटरनेट बॉक्स, सेटअप बॉक्स और फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलेगा। कंपनी की माने तो इन सब की कीमत लगभग 10,000 रुपए होती है। इसके साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर यूजर्स को अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का एक्सेस मिलेगा, जबकि 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर यूजर्स 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बता दें कि जियो फाइबर के ये नए प्लान्स 22 अप्रैल 2022 से उपलब्ध होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि 14 OTT प्लेटफॉर्म्स में किन किन प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस। जियो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूजर्स को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लिव और जियो सिनेमा समेत 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा। इन सभी एंटरटेनमेंट ऐप्स को यूजर्स छोटी और बड़ी स्क्रीन दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे ले सकते हैं जियो फाइबर पोस्टपेड।
इसके लिए यूजर्स को माई जियो ऐप पर जाना होगा। यहाँ उन्हें एंटरटेनमेंट प्लान्स पर क्लिक करना होगा। अब यूजर्स को नए प्लान के लिए एडवांस रेंट पे करना होगा। तो वहीं मौजूदा प्रीपेड यूजर्स अपने प्लान को पोस्टपेड में माइग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें OTP के जरिए अपना नंबर वेरीफाई करना होगा। माई जियो ऐप से अपना प्लान चुनना होगा और फिर उसके लिए पेमेंट करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।